हो चुकी है। हम व्यापार करें, एक तो आपने हम पे जीएसटी लाद दिया, कुछ जगह अभी भी वैट के इम्प्लीकेशंस हैं। हम अपना रिटर्न करें, हम तराजू बांट लें कि हम सर्टिफिकेट लेते रहें, ट्रेड लाइसेंस बनवाते रहें। तो ये चीजों को जब तक चीजें लचीली नहीं होंगी, अभी लेबर लॉ में इतना इम्प्लीकेशंस आया है, 75% स्थानीय को आपको बहाल करना है। तो इन सब चीज के लिए आपको पॉलिसी को भी उस तरह से डिवेलप कीजिए, आप अपने पोर्टल्स को भी ठीक कीजिए। 75% स्थानीय हम लेंगे कहां से? उनका क्या डाटा है आपके पास? आपने बोल तो दिया 75% रखना है, पर 75% क्या स्थानीय मैंने दिया, हमारे पास जो हम फैसिलिटी क्या देने जा रहे हैं? ये संगठन का स्ट्रक्चर था। फैसिलिटी में हमने अभी 2 बिजनेस प्रमोशन ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप हमारा फुल है और क्या हमने दूसरा ग्रुप में भी हमारे 600-700 सदस्य हैं और इसमें सारे हमने व्यापारी वर्ग को रखा है ताकि आपस में आप लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप हजारों हजार खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर व्यापारी संगठन पहले से काम कर रहे हैं, इतने फेडरेशन हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जब उनके चीजों को मार्केट में लाएंगे नहीं, इवन उनके। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं गुड्डी साहब और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला के नेतृत्व में प्रेस क्लब रांची में बैठक की गई, जहां विभिन्न शहर से आए हुए व्यापारी मौजूद थे। संगठन बैठक से पहले बिरसा मुंडा के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया एवं दीप प्रज्वलित भी किया गया। बैठक में मौजूद सारे व्यापारी को सर्टिफिकेट और आई कार्ड दिए गए। साथ ही उपस्थित कुछ व्यापारियों ने अपने सुझावों को भी सभी के समक्ष रखा। बैठक में अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला, उपाध्यक्ष उमाशंकर, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार बेगवानी और रेणुका तिवारी संघ कई व्यापारी भी मौजूद थे। प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है और हम लोग यहाँ पर 4 वर्ग को लेकर चल रहे हैं इस फेडरेशन में। हमारा पहला वर्ग है व्यापारी वर्ग, दूसरा वर्ग है हमारा उद्यमी वर्ग और तीसरा हम लोग प्रोफेशनल्स को साथ में ले रहे हैं और चौथा हमारा सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइडर है। इन चारों का ये कंजुगेट सेक्शन है, प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हमने सितंबर 18 से इसको रजिस्टर करा के हमने आगे अपना कारवां शुरू किया है। शुरुआत में हम लोग बहुत कम लोग इसको ले, आज हम लोग सैकड़ा की संख्या पार कर गए हैं। आज हमारे पास 250 सदस्य हैं। ये आप लोग के सहयोग के बिना हो पाना बहुत ही असंभव था। उसके बाद हमने सारे प्रॉपर प्लेटफॉर्म से अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। चाहे हम आज भारत सरकार के नीति आयोग से हैं, वहां से हम अपना आपको रजिस्टर करा चुके हैं। उसके अलावा हम इनकम टैक्स के 12 ATG में भी हम आज रजिस्टर्ड हैं। आज हम ये उद्यम के क्षेत्र में MSME से भी रजिस्टर्ड हैं। तो जो हमारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन था वो भी इस संगठन को हो चुका है। हमारा जो दायरा है वो केवल रांची नहीं है, केवल झारखंड नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का दायरा है। आज इस सभागार में आप लोग देख रहे होंगे कि पलामू से भी हमारे कुछ बंधु उपस्थित हैं, बोकारो से भी हमारे बंधु उपस्थित हैं, रामगढ़ से भी हमारे बंधु उपस्थित हैं, रांची से भी लोग आए हुए हैं और इसमें सभी लोग हैं, उद्यमी लोग भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी आए हैं और हम लोग प्रोफेशनल लोग भी हैं, ताकि हम लोग एकजुट होकर जो आज व्यापार के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में प्रोफेशनल को जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण कर पाए, उनको एक सोल्यूशन दे पाए। और ये व्यापारी है जो कि पूरे देश को विदेश को चला रहा है। अगर आज आर्थिक एक्टिविटी नहीं होगी तो किसी भी चीज की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज हम लोग डायरेक्ट रूप से टैक्स प्रदाता के रूप से, एक्साइज के रूप से सरकार से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ। संगठन का एक ब्रीफ मैंने आप लोगों के सामने रखा, हर एक सेक्टर से आप लोग आए हैं, आप लोगों ने स्वयं अपना परिचय दिया और ये इंटरनल बैठक है। हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पहली बैठक में आपको एक इंटरनल बैठक रखेंगे और उसमें आप लोगों को आपका सदस्यता का प्रमाण पत्र हम यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं 1100 रुपए में और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड आज दिया जाएगा। और ये कारवां अभी तक 5-6 दिनों से हमारे साथ लातेहार के सदस्य भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ टाटा, पश्चिम सिंहभूम, चकुलिया से भी सदस्य जुड़े हैं और धीरे धीरे हमारा संगठन अब फैल रहा है झारखंड में।
झारखंड में जिस तरह से हमारा ये 24 जिला पे हम लोग अपने 24 जिला अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, उनके अंतर्गत एक कारखानी होगी जिसमें कि वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला कोषाध्यक्ष और उनकी कारखानी होगी। और 24 जिला में ये स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हर प्रमंडल, 5 प्रमंडल है झारखंड में, हर प्रमंडल से एक प्रमंडलीय उपाध्यक्ष होंगे। आज यहाँ पर हमने पलामू से प्रमंडलीय उपाध्यक्ष बनाया है रंजीत मिश्रा जी को, वो भी उपस्थित है। इस प्रकार हमारा ये संगठन काम करेगा। हमारा जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो कांके रोड में है, राज कॉम्प्लेक्स में, स्पीकर आवास के ठीक सामने। और इसके पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति में लोग आपके व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, आपके प्रोफेशनल भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी है। चारों सेगमेंट को हमने अपने कारखाने में जगह दिया है। तो मैं बहुत कम समय लेता हूं और ये संगठन का एक आपको ब्रीफ मैंने दिया। हमारे पास जो हम फैसिलिटी क्या देने जा रहे हैं, ये संगठन का स्ट्रक्चर था। फैसिलिटी में हमने अभी 2 बिजनेस प्रमोशन ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप हमारा फुल है, उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप में भी हमारे 600-700 सदस्य हैं और इसमें सारे हमने व्यापारी वर्ग को रखा है ताकि आपस में आप लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप हजारों हजार खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर व्यापारी संगठन पहले से काम कर रहे हैं, इतने फेडरेशन हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जब उनके चीजों को मार्केट में लाएंगे नहीं, इवन उनके मेंबर भी आप जानेंगे नहीं कि हमारा व्यापार कौन क्या कर रहा है, कौन सा मेंबर किस व्यापार से जुड़ा है, उनको व्यापार बढ़ेगा कैसे? और जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा तो देश का तो आर्थिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो हमने ये हिम्मत किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बिजनेस प्रमोशन ग्रुप की रचना की और अभी हमारे साथ वहां पर 1700 लोग जुड़ गए हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे को व्यापार को शेयर कर रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि अगर मैं अनुशासन नहीं रखूंगा तो आप जानते हैं कि आज के दिन सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, कोई चुटकुला भेजेंगे, कोई और कुछ भेजेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर आप लोग को मेरे को कॉपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक सकते हैं अनुशासन के मामले में। और धीरे धीरे हमने अभी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसना स्टार्ट किया है। अभी हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाके हमने झारखंड राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड की मांग की है। आज 23 साल हो गया है झारखंड को, लेकिन कोई व्यापारियों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हम टैक्स दे रहे हैं, हम आपके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करवा रहे हैं, हम आपके सारे शहर के जगराता करवा रहे हैं, व्यापारी कहाँ चंदा नहीं देता है, लेकिन व्यापारी के लिए आप क्या दे रहे हैं? खाली हम देने के लिए नहीं हुए हैं पैदा, हमें सरकार से सुरक्षा चाहिए। आज राजधानी रांची हो चाहे कोई सुदूर जिला, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बेकार से बेकार हो चुकी है। हम व्यापार करें, एक तो आपने हम पे जीएसटी लाभ दिया, कुछ जगह अभी भी वैट के इम्प्लीकेशंस हैं, हम अपना रिटर्न करें, हम तराजू बांट लें कि हम सर्टिफिकेट लेते रहें, ट्रेड लाइसेंस बनवाते रहें। तो ये चीजों को जब तक चीजें लचीली नहीं होंगी, अभी लेबर लॉ में इतना इम्प्लीकेशंस आया है, 75% स्थानीय को आपको बहाल करना है, तो इन सब चीज के लिए आपको पॉलिसी को भी उस तरह से डेवलप कीजिए, आप अपने पोर्टल्स को भी ठीक कीजिए। 75% स्थानीय हम लेंगे कहां से? उनका क्या डाटा है आपके पास? आपने बोल तो दिया 75% रखना है, पर 75% के स्थानीय आएंगे कहां से? ये बड़ा इश्यू है। तो पॉलिसी एक तरफा नहीं होती है, पॉलिसी के लिए व्यापारी संगठन के साथ सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को बैठना होगा। दोनों तरफ से जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये चीज तो बेईमानी होगी साहब। तो मैं यही आज इस मंच से हम लोग जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ के गवर्नर महोदय से ये मांग की है कि वो अविलंब झारखंड राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करवाएं, ताकि हम अपने इश्यूज को रखें। हमारे साथ हमारे परिवार हैं, आज बहुत से सेगमेंट्स के लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार की सुरक्षा है, आयुष्मान मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग को तो आप बीपीएल कैटेगरी में भी नहीं रखते हैं साहब। आप क्या दीजिएगा हमको? जब हम आपको देने वाले हैं तो कम से कम हमारे एक कल्याण बोर्ड तो हो, कहीं हमारी भी वेलफेयर की बात हो, कहीं हमारे बच्चे के, कहीं हमारे वाइफ की, हमारे परिवार के, हमारे माता पिता के जो हमारे आश्रित है, उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? उनके लिए कल्याण पॉलिसीज की बात क्यों नहीं हो रही है देश में?
इन्हीं सब शुरुआतों को, इन्हीं सब विचारों को लेकर हम अपने साथियों से, मेरे हैंड से आप सब आज मेरे से जुड़े हैं और आशा करते हैं कि हम लोग अगला बैठक बैठे तो यहाँ पर कुछ आलोचना। ये मेरी शुरुआत है, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है हमारे लिए थाना पुलिस जो भी बना हुआ है उस तक बात पहुंचाने में हम लोग अभी भी सक्षम नहीं है। हम लोगों के बीच में बहुत सारे विवाद ऐसे भी हैं जो अनसुलझे हैं। आप न्यायालय की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं और अगर जानते भी होंगे तो परिचित होंगे कि ये सालों साल चलता है। एक छोटा सा चेक बाउंस का भी मामला बहुत सालों साल चलता है। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है और इस संगठन के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर कमेटी जब से गठित हुई है, इतने कम समय में जितने भी व्यापारियों की हत्या हुई है या उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घटी है तो इस संगठन ने आगे चल करके सबसे पहले कार्रवाई करने का मांग किया है। इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय सहित अपने सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का गठन अभी केवल रांची में चल रहा है, लेकिन ये पूरे झारखंड में चलेगा। अगर किसी व्यापारी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है और इसकी जानकारी आपको पर्सनली होती है, आप तुरंत अविलंब ग्रुप में पोस्ट करें, खबर करें। इस पर हम लोग संगठन, ये हमारा संगठन इस पर कार्रवाई करेगा, संबंधित विभाग को जरूर सूचित करेगा और आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा